गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा. गुड इवनिंग एवरीवन. चैप्टर नंबर 3 हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट कर दिया था, है ना. और जिसमें हमने देखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और इनका व्यापक रूप क्या होता है. ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था. आज हम देखेंगे इसके आगे का कि हम ग्राफ में दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे दर्शाते हैं, या दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होगा वो ग्राफ में क्या मिलेगा. हमें सीधी रेखा मिलेगी, कैसी रेखा मिलेगी, वो हम देखेंगे. ठीक है, चलो तो पहले का रिवाइज कर लेते हैं, पहले पिछली क्लास का. तो सबसे पहले तो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए. तो ऐसा समीकरण में सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगाओ, क्योंकि समीकरण में इज इक्वल टू का साइन होता है. ठीक है, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. मैंने क्या लिखा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. सबसे पहला तो ये समीकरण है क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का साइन नजर आ गया. दूसरी चीज, दो चर है इसमें. दो चर सभी को नजर आ रहे हैं. एक चर है आपका ये x और दूसरा है y, है ना. दो चर है. तीसरी चीज, जो दोनों चर है उनकी जो अधिकतम घात है वो कितनी है, एक है ना. अगर आप x की घात देखो यहाँ पे एक है, यहाँ आप y की घात देखो वो भी एक है ना. तो एक से ज्यादा घात नहीं होनी चाहिए किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण की. अगर ये तीनों चीजें हो रही हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण. ठीक है. हाँ, अब इसका जो व्यापक रूप होगा वो किस तरीके से होगा, जैसे यहाँ पे आप ax plus bx c is equals to 0. वेरी गुड, एकदम करेक्ट बेटा. देखो यहाँ अगर आप देखो, पहला जो टर्म है, पहला पद है 2x है, तो ax, a यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है जीरो के अलावा. यहाँ y है by. अब c जो होगा, c हमारा अचर होगा प्लस c. जैसे आप इसको इधर ले जाओगे तो अचर को इस तरफ लाना है, बराबर में जीरो होगा. ये आपका व्यापक रूप है. ठीक है, जो अचर है वो ax प्लस by की तरफ होना चाहिए, इस इक्वल टू के उस तरफ नहीं होना चाहिए. तो व्यापक रूप आपका ये हो गया. मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे, भाई जो a और b है वो कुछ भी हो सकता है. a b c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, है ना. रूट में भी हो सकता है, वर्गमूल में भी हो सकता है, घनमूल में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन a और b आपके जीरो नहीं हो सकते, है ना. लास्ट क्लास में बताया था, क्योंकि जैसे ही a और b जीरो हो गए ये पूरा ही जीरो हो गया. समीकरण जीरो हो जाएगा. हाँ, ये सिंपल c बचेगा, तो c बराबर जीरो आ गया. अब c बराबर जीरो का क्या मतलब है, इसका मतलब है अचर बराबर जीरो. अब यहाँ पे कोई भी चर बचा, दोनों ही चर हमने जीरो हो गए, तो ये तो एक दो चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा ही नहीं, है ना. इसलिए a और b कभी जीरो नहीं होंगे. जीरो के अलावा कोई भी और वैल्यू हो सकती है, माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, वर्गमूल में हो सकती है, डेसिमल में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बस जीरो नहीं होगी. a और b, c जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है. ठीक है बेटा. अब फिर क्या होता था, यहाँ से हम वैल्यूज निकालते थे. जैसे मैं यहाँ से आपसे बोलूं कि भाई मुझे बताओ यहाँ a का मान क्या है, तो a क्या होगा, x का गुणांक. x के साथ जो संख्या रखी होगी वही a होगी, है ना. x के साथ जो संख्या लिखी होगी वही a होगी. तो जैसे अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं, फिर से एक समीकरण ले लेते हैं. ये था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. सबसे पहले मुझे इसे व्यापक रूप में लिखना है, व्यापक रूप में. तो व्यापक रूप में क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. मतलब जो अचर है वो इसी तरफ होना चाहिए. अचर किस तरफ होना चाहिए, आपके बाईं तरफ. तो अचर को पहले बाईं तरफ लेके आओ. 2x प्लस वाई, 9 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा. ये बन गया इसका व्यापक रूप में लिख लिया. जैसे ही आपने इसे व्यापक रूप में लिखा, आप a b c का मान लिख सकते हो. a b c का मान, a होता है x के साथ जो गुणांक है, a 2 है. b होता है जो y के साथ गुणांक है, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 मानोगे. c होता है जो अचर है. अब इसके साथ इसका साइन भी लगेगा, माइनस का नहीं. तो सभी समझ गए ना व्यापक रूप में लिखने के बाद एबीसी तीनों का मान कैसे निकालते हैं.
सभी को क्लियर इतना? मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन दे रही हूँ पोल में, रेडी सभी? यस Yes, मैम। ma'am. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है एक दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है, सी का मान बताना है। आपको मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि कैसे निकालते हैं, और अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया। तो सबसे पहले जो भी आपको समीकरण दिया है उसको व्यापक रूप में लिखो, उसके बाद सी का मान निकालो, ठीक है? बढ़िया, तो आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। मैम कितना का ठीक है? 7 में से 6 बच्चों का ठीक है बेटा। पोल रिजल्ट सब मैम कुछ मेरा हो रहा है? ठीक है। मैम कितना का सही है? पोल रिजल्ट शो हो रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो जिन मैक्सिमम बच्चों का ठीक है, आप सभी को नजर आ रहा होगा ना? कैसे पता चल गया आपको कितने बच्चों का सही है? बढ़िया, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, 18 में से 15 का ठीक है। सभी को करना है बेटा पोल। एक भी बच्चा ऐसा ना हो, अगर उसके पास पोल का ऑप्शन आता है तो उसे आंसर जरूर करना है, ठीक है? छोड़ना नहीं है एक भी सवाल। क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में बताइए क्या आएगा। वेरी गुड, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, एकदम ठीक, बहुत बढ़िया, है ना? तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया होगा, इसको व्यापक रूप में लिखा होगा। ये सबसे पहले आपने इसको व्यापक रूप में ही तो लिखा होगा, हाँ, तभी आपका ये वैल्यू आ। तो चलो व्यापक रूप में लिखते हैं। देखो, हमेशा ना एक्स जिस तरफ है बाकी चीजों को उसकी तरफ ले जाना है। कभी भी ये मत करना कि एक्स को इधर ला रहे हो, एक्स वाले टर्म को नहीं, जहां एक्स है उधर ही ले जानी बाकी चीजें। तो 6x माइनस 8y माइनस के 9 को इधर ले जाओ, तो यहाँ माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, बराबर में 0। तो बन गया आपका व्यापक रूप में। ए की जगह है बेटा 6, बी की जगह है माइनस का 8 और सी की जगह है प्लस का 9 या सिर्फ 9। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मैम और दे Clear दो सभी पोल को? में क्वेश्चन। हाँ जी पोल में क्वेश्चन और दे दो। बेटा, इसका तो इतना ही सवाल है, ये हमारा पिछली क्लास का रिवीजन था, इसमें इतना मुश्किल कुछ है नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो अगला टॉपिक होगा या है वो है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है? अभी हमने सिर्फ एक ही देखा था, अब हम इसका युग्म के बारे में बात करेंगे। हमेशा जोड़े में होगा, इस चैप्टर में तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमेशा जोड़े में ही पढ़ेंगे, ठीक है? और उसमें एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो देखो, आपको ये ऑलरेडी पता है ना, कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ऐसा होता है। तो अगर मैं ऐसे ही दो ले लूं समीकरण, दो समीकरण ले लूं, तो बेटा वहां पे कैसे मुश्किल नहीं हो जाएगा, ए बी सी का मान अलग अलग होगा ना भाई। अगर मैं दो समीकरण ले रही हूँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण दो ले रही हूँ, तो वहां ए बी सी तीनों का मान बदलेगा या नहीं, ये बताओ। बदलेगा, तभी तो दो बनेंगे, यस मैम। है ना? अगर ए बी सी तीनों सेम हो जाएंगे तो एक ही इक्वेशन रह गई, एक ही समीकरण रह गया। तो ए बी सी तीनों का मान बदलेगा, तो यहाँ से इसका जो व्यापक रूप है उसमें क्या होगा, बस कुछ चेंज नहीं करना। पहला समीकरण a1 प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। 1 मतलब मैं पहले समीकरण की बात कर रही हूँ, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। व्यापक रूप सेम है, बस a b c की जगह a1 b1 c1 लिख दिया,
A2B2C2 लिख दिया। क्यों लिखा वो आपको पता है, क्योंकि मैं युग्म की बात कर रही हूँ। अब दो जोड़े मतलब एक जोड़ा होगा, जोड़े में दो दो समीकरण आएंगे, तो ABC तीनों का मान अलग होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। मैम मैम फिर से बताना। बेटा मैं अभी ना युग्म की बात कर रही हूँ। अब कोई भी चीज जोड़े में होगी, मैंने ये लिख दिया 2x + y माइनस का 3 = 0, ये है पहला समीकरण। फिर लिखा x + y + 4 = 0। अब यहाँ पे ABC तीनों का मान अलग है या नहीं है? यस मैम। फिर ABC तीनों का मान अलग है, तो यहाँ पे मुझे A1 B1 C1 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब समीकरण ही दो हो जाएंगे तो ABC का मान अलग क्या सेम तो रहेगा ही नहीं। इसलिए मैंने बोला इसका जो व्यापक रूप है, पहले AX + BY + C था, क्योंकि एक ही समीकरण की मैं बात कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये समीकरण दो हो गए तो ABC तीनों का मान बदलेगा। ठीक है, पहले वाले समीकरण A1 B1 C1, दूसरे वाले के लिए A2 B2 C। ठीक है, चलिए और आगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इस उदाहरण में देखिए आपको युग्म नजर आ रहा है ना, एक जोड़ा है। इस चैप्टर में हमेशा आपको युग्म ही नजर आएगा, उसी से आपको वैल्यू निकालनी। तो अगर मैं यहाँ पे अब आपसे बोल दूं भाई सबसे पहले तो पहचानो कि क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है या नहीं। पहले इस वाले एग्जाम्पल को देखो, तो आपको सेम क्राइटेरिया लगाना है। हाँ, दोनों होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक और दूसरा ना हो तो यस चलेगा। मैम। हाँ, दोनों होने चाहिए। आप बताओ है या नहीं, चैट सेक्शन में यस या नो टाइप करो। Y मतलब है, N मतलब नहीं है। बताइए है या नहीं? वेरी गुड, है ना? तो सभी को साफ नजर आ रहा है, सभी को साफ नजर आ रहा है कि है। अगर पहले वाले समीकरण की बात करें तो दो चर है, दो चर नजर आ रहे हैं। एक चर है x, दूसरा है y। सेम नीचे भी x और y = का साइन सभी को नजर आ रहा है, दोनों में मीन समीकरण है। तीसरा x और y दोनों में x और y की अधिकतम घात एक ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कितना समझ में आ गया? कुछ मुश्किल इस चीज में? इजी है? चलो यस मैम। आगे बढ़ते हैं। अब चैट सेक्शन में ये आंसर देना है। मैं इसको ABCD करके नाम दे रही हूँ। तो सबसे पहले A वाले को बताओ, क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है? ध्यान से देखो, पहले वाले A की बात कर रही हूँ, है तो Y लिखो, नहीं है तो नो लिखो। A वाला बहुत बढ़िया। हाँ, सभी बोल रहे हो है। अच्छा बताओ क्यों है? कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बताएगा कैसे है? मैम क्योंकि इसमें दो चर है। दो चर है, दो मैम चर चरों की अधिकतम घात एक है और इक्वल टू है। हाँ, ये पूरा आंसर नहीं हुआ ना। दो चर है, दो जो चर हैं उनकी जो अधिकतम घात है वो एक है और बीच में = का साइन है, तो ये है। अब बी वाले को देखो, बी वाला है या नहीं? पहला वाला तो है, सेकंड वाला बी वाला ध्यान से देख के बताना। मैं सबके आंसर्स चेक कर रही हूँ चैट सेक्शन में। अभी सभी बच्चे नो लिख रहे हैं। कोई बच्चा जो यस लिख रहा हो बी वाले के लिए? सभी को करना है बेटा, गलत सही वो हम बाद में सही कर लेंगे। आपको जैसा लग रहा है आप वैसा कीजिए। नहीं है, इस बार आप बोल रहे हो कि नहीं है। अच्छा, नेहा के नाम से जो बच्ची है वो बोल रही है यस। या जो बच्चा है मुझे एक्सप्लेन करो बेटा, नेहा के नाम से जो भी बच्चा है ये क्यों है? मतलब अगर आप यस या नो बोल रहे हो तो उसका रीजन भी आपके पास होगा ना, है तो क्यों है बताओ। मैं जो भी आंसर टाइप कर रही हूँ उसका रीजन अपने पास रखो, ये नहीं कि कुछ भी बोल रहे हो। बताओ क्या रीजन है, क्यों है ये? नहीं पता ना? हाँ, XY है, बट बेटा Z भी तो नजर आ रहा है। आपने सही बोला एकदम कि X इसमें भी है, X इसमें भी है, Y इसमें भी है, Y इसमें भी है, बट आपको ऊपर वाले में एक चर अधिक नहीं नजर आ रहा, Z भी है। तीन चर हो गए ऊपर वाले में, तीन चर है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? दो चर की। तो जहां तीन चर आ गए, जहां तीन चर आ गए तो क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण रहा? नहीं रहा, समझे? ये वाला नहीं है। Z को तो आपने देखा ही नहीं।
क्लियर है? बाकी सबका ठीक था। चलो सी वाले में बताओ, सी वाला देखो और बताओ है या नहीं। सी वाला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा बच्चा जो नो बोल रहा हो, मुझे नो वाले भी देखने। मैम हेमंत के नाम से जो बच्चा है। बेटा ये ज्योति के नाम से जो बच्चे हैं, क्या हुआ? हाँ अच्छी बात है, आपको आता है तो। हाँ पर बार बार मत लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्या आता है। मैम हेमंत के नाम से जो बच्चा है उसने लिखा नहीं है। इसने लिख दिया, यस। अच्छा वीर क्यों नहीं है बेटा, बताओ रीजन। वीर रीजन बताओ। देखो जिसका नाम मैं बोल रही हूँ ना, तुरंत उसे आंसर करना है, लेट नहीं, इतना टाइम नहीं है। आगे भी बढ़ना है ना, आगे भी करना है हमने कंप्लीट। बताओ वीर क्यों है, क्यों नहीं है ये। चलो जिसने बोला है कोई भी बच्चा बताओ, चलो जिसका नाम ले रही हूँ ना वो बताएगा। सारिका बताओ क्यों है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण। जिसका भी नाम लूं मैम तुरंत मैम इसकी अधिकतम घात तो एक है और दोनों में एम और एन है। एकदम करेक्ट, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात एक है, एम की भी एन की भी, और दोनों जगह दो चर है ना, एम और एन, एम और एन। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन भी है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। बढ़िया। डी वाला लास्ट वन, डी वाले को ध्यान से देखो और बताओ है या नहीं। अभी तक सभी बच्चे नो लिख रहे हैं। कोई यस वाला, कोई बच्चा जो यस बोले इसे, है कोई? नो, सब नो। अच्छा क्यों नहीं है, रीजन अब मैं किसका नाम लूंगी। मैम एक मिनट में किसका नाम लूंगी। प्रदीप, क्यों नहीं है बेटा। प्रदीप के नाम से जो बच्चा है, मुझे बताओ क्यों नहीं है। मैम मैं बताऊं? नहीं। यतिन बताओ। मैम इसमें सर की घात 2 है। एकदम करेक्ट। तो यहाँ पे आपने जैसे ही देखा, देखो चर तो दो ही है, चर दो है। अगर चर को देखोगे तो दो ही है, एक्स और वाई। ठीक है, इसकी लेकिन घात तो चर, हाँ मैम इसकी घात 2 है। चर की घात जो हमने चेक करी, तो यहाँ पे तो एक्स की घात दो आ गई ना, तो मुझे तो एक चाहिए, तो इसलिए ये वाला भी नहीं है। सभी को क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके चलिए, तो ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ, पोल में रेडी हो? यस मैम। यस मैम। अभी आपने काफी कुछ सीख लिया है, तो इसका आंसर मुझे 100% चाहिए, सभी का ठीक होना चाहिए। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ो। आपको युग्म दे दिया, ठीक है, समीकरण का युग्म दे दिया है, और आपसे पूछा है भाई बताओ क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है या नहीं है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है या नहीं। मैम कर दिया, अभी तक सभी का ठीक है। हाँ मैम कर दिया, सही है। बढ़िया, अभी तक सभी का ठीक है। 3 बच्चों का गलत हो गया बेटा। बहुत बढ़िया। मैम 5 का गलत हो गया। बेटा ये 5 बच्चे कौन से हैं ऐसे, इतने इजी चीज भी नहीं कर पा रहे कि अभी तो सिर्फ पहचानना है। चलो 25 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी जितने रहते हैं जल्दी से करो। मैम कितनों का ठीक है? बेटा 21 बच्चों का ठीक है 26 में से। मेरा ठीक है। चलो वेरी गुड। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1।
वेरी गुड। इसी तरीके से पोल रिस्पॉन्स हर क्लास में आना चाहिए था बेटा, जैसे आज कर रहे हैं ना मैक्सिमम बच्चे वैसे। हाँ बहुत बढ़िया। नहीं है ये, क्यों नहीं है, कोई बच्चा बताएगा? मैम क्योंकि इसमें मैम तीन चर है। इसमें तीन सर हैं, जेड है इसमें। Yes, बहुत बढ़िया। तीन सर हाँ हाँ एक्स एकदम वाई। सही, एकदम सही। तो आप अगर पहला समीकरण देखोगे ना तो यहाँ पे z नजर आएगा आपको, है ना। तो यहाँ पे पहले ही समीकरण में तीन चर आ गए ना, तो जैसे ही तीन चर आ गए हमारी तो कंडीशन ही खराब हो गई, तो ये नहीं। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस बार जिसने गलत किया था एक और चांस मिल रहा है उनको पोल में सही करने का। तो फिर से आपको दो समीकरण दे दिए। फिर से सवाल ये है कि क्या ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है या नहीं है, ये वाला जो भी दिया है। आराम से करो, कोई जल्दी में नहीं करेगा। मैम सही है या गलत? सही है अभी। फिर देखो एकदम से तीन बच्चों ने गलत कर दिया। कोई जल्दी नहीं है, आराम से देख लो पहले समीकरण को दोनों को, फिर करना आंसर। मैम कर दिया, कितनों का ठीक है? 12 बच्चों का ठीक है बेटा। मैम मेरा ठीक है। बढ़िया। मैम फिर से 5 ने गलत कर दिया। हाँ देखो हर क्लास में कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे ना कि कितना भी कर लो आंसर तो गलत ही करना है। अब जानबूझ के होता है, कैसे होता है वो तो वही बच्चे जाने। चलिए इस बार 6 बच्चों ने गड़बड़ कर दी, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ 5 ने गलत किया था। अब एक बच्चा और बढ़ गया गलत करने वाला। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। यस मैम। 5 4 3 2 1। चलिए बताइए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कौन सा है इसमें ऑप्शन, ए या बी? बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड संगम। अब बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि मैम इसमें एक्स मैम नहीं, इसमें चर की घात दो है। का 2 है। बढ़िया, आंसर मिल गया। क्योंकि इसमें चर की घात अधिकतम क्या है, यहाँ पे x के ऊपर 2 लिखा है, यहाँ y के ऊपर 2 है। 2 तो चाहिए ही नहीं मुझे, मुझे 1 चाहिए दोनों तरफ। यहाँ 2 आ गया ना, तो जैसे आपने 2 देखा ये नहीं, तो ये नहीं है। दोनों का चेक करना है, ऐसा नहीं कि एक ही को चेक कर रहे हो, दोनों इक्वेशन दोनों समीकरण को चेक करना है आपने। ठीक है चलिए ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि कैसे देखते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म दिखता कैसे है। तो पहचानने के बाद जो अगला टॉपिक आएगा भाई इनका आलेख कैसा आएगा। अच्छा इसको करने से पहले मैंने सेकंड चैप्टर में आपको ये पढ़ाया था कि दो चर वाले या किसी भी रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, याद है किसी को? कि कोई भी रैखिक समीकरण हो उसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, है ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण उसमें भी बताया था मैंने, तो अगर उसका ग्राफ बनेगा तो कैसी रेखा आएगी, ये सवाल है। मैम सीधी रेखा। मैम सीधी सीधी रेखा आएगी ना, ये जवाब है। हाँ यही भाई, हाँ जब भी मैं पॉइंट प्लॉट करती तो सीधी रेखा आएगी। बेटा यहाँ पे भी आपको क्या लगता है कैसी रेखा आएगी? मैम सीधी। यहाँ पे भी सीधी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये भी तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब वहां पे एक ही आ रही थी, यहाँ पे कितनी रेखाएं बनेंगी? दो, है ना, दो रेखाएं बनेंगी क्योंकि दो समीकरण है ना। मैक्सिमम केस में दो बनेगी, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बने। अब वो कब बनेंगी वो हम आगे देखेंगे। चलो क्या लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा ही होता है। हम इसे प्रूव कर लेते हैं, रटने की जरूरत नहीं कि सीधी रेखा ही होता है, कैसे होता है वो भी हम देखते हैं। एक समीकरण देखो 2x + y = 8। अब इसका आलेख बनाने के लिए आपको x और y का मान निकालना होता था, है ना। बिना x और y का मान निकाले आप आलेख बना ही नहीं सकते। पॉइंट चाहिए ना आपको, बिंदु चाहिए होते हैं ग्राफ में प्लॉट करने के लिए। तो एक जगह x एक जगह y। क्या करते हैं, एक बार इसी समीकरण में x को 0 रखते हैं, एक बार y को 0। सोचो अगर मैं यहाँ x की जगह 0 रखूं तो इस समीकरण में y का मान क्या आएगा, क्योंकि x तो 0 हो गया, y कितना आ गया
8 आ गया। जैसे ही x 0 रखा y 8 आ गया। सभी बच्चे देखो बेटा, पोल में क्वेश्चन कैसे करा दूं, अभी तो टॉपिक शुरू करा है मैंने, खत्म तो होने दो। अब क्या कर रही हूँ, इसी वाले समीकरण में y की जगह 0 रख रही हूँ। सभी अपनी अपनी कॉपी में भी करो। 4 आ जाएगा नेक्स्ट, x 4। y की जगह 0 रखोगे तो x कितना आएगा बताओ? और 4 आएगा ना। 8/2 x बराबर 4। दिख गया सभी को? अब ये जो दो बिंदु आए हैं, ये जो दो बिंदु आए हैं, इसको हम ग्राफ में प्लॉट करें। चलो देखते हैं कैसे आएगा हमारा इसका आलेख। ये है आपका ग्राफ, देखो जरा बेटा, ये देखिए, ये हमारा 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4, ये x अक्ष है और ये y वाला है। तो पहला अगर बिंदु देखोगे 4,0, मतलब x पे 4 y पे 0। x पे 4 y पे 0 कहाँ आएगा? इस जगह आएगा। ये है 4,0। और दूसरा है 0,8, x पे 0 y पे 8। तो जब मैंने इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया, ये सरल रेखा आ गई ना, सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा ही तो बन रही है। तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख बनेगा वो हमेशा सीधी रेखा आएगा। मैम एक बार स्टार्टिंग से समझा दो। स्टार्टिंग से क्या समझाऊं, वैल्यू कैसे निकाली? यस मैम। बेटा ये टॉपिक तो अब मैं एक्सपेक्ट तो यही करती हूँ ना, इतना तो आएगा आपको, ये तो मैंने निकाल के दिखाया। देखो उसी टाइम पूछा करो जब मैं करवाती हूँ, तो मुझे पीछे आना पड़ता है। मैंने इस समीकरण में x की जगह 0 पुट करा तो ये पूरा 0 हो गया, y 8 आ गया, x 0 हो गया। तो यहाँ जब मैं y की जगह एक बार x को 0 रखो, दूसरी बार y को 0 रखा, x कितना आ गया? 2x बराबर 8, x बराबर 8/2, x कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है? यस मैम। बस अब इन्हीं दो पॉइंट्स को मैंने जैसे ग्राफ में प्लॉट करा, सीधी रेखा आई। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं x की जगह 1 रख दूं या x की जगह 4 रख दूं। x की जगह तो हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर मैं और पॉइंट आगे निकालूंगी तो वो जो जितने बिंदु आएंगे, क्या वो इसी सीधी रेखा में आएंगे? क्या लगता है? मेरा सवाल है कि अगर मैं और बिंदु आगे निकालूं, इसको x और y की जगह और वैल्यूज पुट करूं, और बिंदु आएंगे? क्योंकि अनगिनत बिंदु आएंगे इसमें, जितनी बार वैल्यू रखूंगी x और y की अलग अलग, उतने बिंदु अलग आएंगे। तो क्या लगता है वो जो बिंदु जब मैं यहाँ प्लॉट करूंगी ग्राफ में, क्या वो इस सीधी रेखा में आएंगे या नहीं? यस मैम। यस मैम। आएंगे? ये एकदम सही बोला, बिल्कुल आएंगे। यकीन नहीं है तो करके देख लेते हैं। अब क्या किया है यहाँ पे, ये वही समीकरण है। अब मैं क्या कर रही हूँ, x की जगह 1 रख रही हूँ इसी समीकरण में, और बिंदु निकालते हैं। 2x + y = 8। अब मैं x की जगह 1 रख देती हूँ। 2 × 1 + y = 8, 2 + y = 8। y कितना आ गया? 8 में से 2 उस तरफ घट जाएगा, y 6 आ गया। अब अगला बिंदु क्या आ गया? 1,6। x पे 1 और y पे 6। x पे 1 इधर है, y पे 6 इधर है। तो देखो ना, उसी सीधी रेखा में ही तो 1 और 6 आ रहा है या नहीं? उससे अलग तो आ नहीं रहा। तो मतलब आप जितने भी बिंदु निकालोगे वो सारे के सारे बिंदु इसी ही सीधी रेखा में आएंगे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। समझ गए सभी बच्चे? आप और वैल्यू निकाल के देख लो। एक और निकालते हैं, चलो सेटिस्फेक्शन के एक और वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी वाले समीकरण में मैं क्या कर रही हूँ, x की जगह 3 रख देते हैं। x की जगह 3, 2 × 3 + y = 8, 6 + y = 8। y कितना आ गया? 8 - 2, y बराबर 8 - 6, 2 आ गया। x 3 रखा, y 2 आया। x 3 है और y कितना है? 1। तो ये x 3 y 2 यहाँ आएगा। फिर से देखो, ये वाले बिंदु भी तो इसी सीधी रेखा में आ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल बेटा, चले जाओ, बताओ आ रहे हैं ना? मीन्स आप जितनी वैल्यू रखते जाओगे x और y की जगह, बिंदु आते जाएंगे, बहुत सारे बिंदु आएंगे, वो जितने भी बिंदु होंगे वो इसी सरल रेखा में आएंगे। क्या सभी को समझ में आ गया? क्या मैं समझाना चाहती हूँ?
Yes, ma'am. कोई डाउट किसी को? कभी ये मत बोल देना कि अलग बिंदु आएंगे तो दूसरी रेखा बन जाएगी, नहीं बनेगी, इसी सीधी रेखा में ही आएंगे। ओके, हाँ, इसको नोट डाउन कर लो बेटा, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया मैम। ओके, चलिए आगे बढ़े। मैम एक मिनट रुकना। यस मैम। देखो यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 वैल्यूज दिखाई है और सभी की सभी इसी सीधी रेखा पे ही आ रही का स्क्रीनशॉट ले। और यहाँ पे एक और चीज लिखी है, इसका मीनिंग जरा समझना। क्या ये कर लिया नोट डाउन? Yes, ma'am. यस मैम। अब ना नीचे एक चीज लिखी है, इसका मतलब समझ सकते हो? समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का हल होता है। इसका मीनिंग क्या है? क्या लग रहा है इसको पढ़ के कि समीकरण इसका मीनिंग क्या है कि जब मैंने रेखा बनाई उसमें जितने भी बिंदु होंगे ना वो दिए गए समीकरण का हल होंगे। मतलब क्या है इसका? हल होने का मतलब क्या है? कोई बताएगा हल होने का क्या मीनिंग है? मैम उस समीकरण को 0 बना देंगे पूरे को। समीकरण को 0 बना देंगे। और कोई? नहीं, चलो समझो। इसी समीकरण को देख रहे हैं बेटा, 2x + y = 8। ठीक है, एक हमने बिंदु निकाला था, पहला बिंदु, 2 3 चेक कर लेंगे, 4 0 1 6। एक बिंदु जो हमने प्लॉट किया था 4 0 था, एक था 1 6। इन दोनों को दिखा रही हूँ मैं। हल होने का मतलब क्या है समझा रही हूँ। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y। जब ये x और y आप इस समीकरण में पुट करोगे ना तो देखो क्या होता है। x की जगह 4, y की जगह 0। ये वाला पुट कर रही हूँ मैं पहले, पहला वाला, x की जगह 4, y की जगह 0। 2 चक्के 8 + 0 = 8। यहाँ अगर आप देखोगे दायां और बायां पक्ष बराबर आ गया भाई। जैसे यस मैम। मैंने x और y की वैल्यू उसी समीकरण में रखी तो दोनों पक्ष बराबर आ गए। हल होने का यही मीनिंग है। हल होने का ये मतलब है कि वो जो बिंदु होंगे वो उस समीकरण का हल होंगे, मतलब उस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे या उस समीकरण का दायां और बायां पक्ष हमेशा बराबर आएगा उन बिंदुओं पे। वैसे ही आप 1 और 6 के लिए भी चेक कर सकते हो इसी समीकरण में, क्योंकि 1 और 6 भी तो इसी समीकरण में ही आ रहे हैं ना बिंदु। अब x की जगह 1 रखो, y की जगह 6। 2 + 6 = 8। 8 बराबर 8। मैम 8 आ बराबर गया वही बिंदु में भी आ गया ना। ऐसा तो नहीं है कुछ अलग वैल्यू आई है। क्लियर है? हल होने का मीनिंग क्या है? यस मैम। बोल देना हल होने का मीनिंग 0 कर देगा। नहीं, 0 नहीं करेगा, दायां और बायां पक्ष बराबर करेगा। ठीक है, आप इसके अलावा बाकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे ना, आप चाहे ये वाली रखो, चाहे ये वाली रखो, चाहे ये वाली रखो, हर बार दायां और बायां पक्ष बराबर मिलेगा बेटा। इसको भी नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। कोई नो भी मैम, प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन डाउट? पोल में दे दो। हाँ बेटा, पोल में दे रही हूँ, रुक जाओ, समझाने तो दो ढंग से। मैम आ गया समझ। हाँ अच्छी बात है, आ गया तो। देखो अब हमने दूसरा समीकरण देख लिया, x + 2y = 6, है ना। जब आप इसका आलेख खींचोगे तो वो भी सीधी रेखा आएगी। देखो हमने यहाँ पे कितने बिंदु निकाले इसके, 1 2 3 4 5 6। 6 के 6 बिंदु इसी सीधी रेखा पे आ रहे हैं। अब आपका काम क्या है, मुझे बताओ इस वाले समीकरण के लिए चैट सेक्शन में आंसर करना। अगर आप 8 और -1 पुट करते हो, 8, -1, तो ये मुझे बताओ क्या ये समीकरण का हल होगा? और मुझे बताओ दायां और बायां पक्ष क्या आ रहा है 8, -1 में। इस समीकरण में पुट करोगे तो दायां और बायां पक्ष कितना आएगा? क्या बराबर आ रहा है या नहीं? सभी बच्चे कॉपी में सॉल्व करो। मैम बराबर आ रहा आ रहा है सभी का? यस मैम। यस मैम। चलो मैं भी करके देख लेती हूँ। x की जगह 8,
प्लस 2 y की जगह -1 है। 8 2 गुणा -1 माइनस का 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 8 में से 2 गए 6 बराबर 6। ठीक है, चलो ये चीज सभी बच्चे समझ गए होंगे कि हल होने का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इसका आंसर सभी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे कि जो मैंने बिंदु दिए हैं यहाँ पे 3, -5, क्या ये बिंदु इस वाले, इसका अगर मैं आलेख बनाऊं, इस समीकरण का अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं, तो क्या उस आलेख पे ये बिंदु आएंगे या नहीं? समझ रहे हो सवाल? 3, -5 इस दिए गए समीकरण में के आलेख में स्थित बिंदु है या नहीं है? कैसे पता चलेगा? सेम ऐसे, अगर दायां और बायां पक्ष बराबर आ गया तो आलेख पे स्थित होंगे, अगर नहीं आया तो नहीं होंगे। तो क्या करना है, x की जगह 3 पुट करो, y की जगह -5 देखो और बताओ क्या स्थित है। सभी बच्चे y लिख रहे हैं, अब क्या होंगे? y लिख रहे हैं। 21 बराबर 21 आ रहा है, सभी बच्चे करो, फिर इसके बाद पोल में सवाल मिलेगा आपको। बढ़िया, चलो अब मैं करती हूँ। ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y। 2x - 3y = 21, x की जगह 3 -3 गुणा y की जगह -5 बराबर 21। 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 पंजे 15, 15 और 6 21 बराबर 21। तो ये इस पे बिंदु होंगे। ठीक है, ये बिंदु इसी रेखा पे, जब मैं इसकी सीधी रेखा बनाऊंगी उसी पे स्थित होंगी। समझ गए सभी बच्चे मीनिंग क्या है इसका? यस मैम। यस मैम। और अगर नहीं आता ना दायां और बायां पक्ष बराबर, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक ही लास्ट कर दो। चलो इस वाले को ना मैं पोल में दे रही। रेडी? ये जो सवाल नजर आ रहा है ना, यस मैम। इसको मैं आपसे मैम आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट। अब ठीक है? यस मैम। चलो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। अब करो पोल में। ठीक है, मैम पोल में। हाँ पोल में आया नहीं क्या पोल? अच्छा अभी नहीं आया होगा, 1 मिनट दे रही हूँ। नेटवर्क इश्यू की वजह से हुआ नहीं, अब आ जाएगा। करो बेटा, है या नहीं? मैम सही है या गलत? सही है या गलत? सही है। सही है मैम। यस सही है। बहुत बढ़िया। 13 में से 10, 15 में से 10 बच्चों का ठीक है, बाकी का गलत है। कितनों का ठीक है? 20 में से 14, 20 में से 14 बच्चों का ठीक है। मैम मेरा ठीक है। बढ़िया, सभी को आंसर करना है। अभी भी 6-7 बच्चों ने आंसर नहीं किया। मैम 7 ने गलत कर दिया। यस, देखो अभी ये क्वेश्चन में सभी बच्चे कह रहे थे मैम पोल में दे दो, पोल में दे दो, तो 7 बच्चों ने गलत कर दिया। मैम मेरा ठीक है।
बट बेटा हमें उन लोगों को भी तो सिखाना है ना जो गलत कर रहे हैं। मैम क्योंकि मेरा गलत भी ठीक है। होना नहीं चाहिए, बहुत इजी सवाल है, बस आपको बिंदु उसमें पुटी तो करना है समीकरण में, पता चल जाएगा। चलिए मैम, काउंट डाउन countdown स्टार्ट कर रही हूँ मैं। क्या किसी का रहता है अभी या स्टार्ट कर दूं काउंट डाउन? चलिए 5 4 3। मैम तो ऑप्शन ही नहीं आया टिक करने के लिए। ऑप्शन नहीं आया, नेटवर्क इश्यू होगा, कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में कर देना। चलो करो चैट सेक्शन, है या नहीं है? हाँ एकदम करेक्ट, मैक्सिमम बच्चों ने सही किया था। तो हमें समीकरण में क्या करना है, x की जगह -4 रखना है। 3 गुणा -4, -4 गुणा y की जगह 3 रखना है, +12 इक्वल टू 0। 3 चौके 12, अब देखो 4 के आगे माइनस है, -12, -4 गुणा 12 -12, +12 बराबर 0। प्लस के बाद अच्छा क्या है यहाँ पे, अच्छा इस 12 को पहले मुझे उस तरफ ले जाना है, सॉरी, दाया और बायां पक्ष तब आएगा ना, इस 12 को उधर लेके जाओ, ये -12 होगा, आप पुट करो वैल्यू, x की जगह -4, y की जगह 3 बराबर -12, ये कितना आ गया, -12, 4 तिया 12, -12 बराबर -12, माइनस माइनस प्लस, -24 बराबर -12। क्या दोनों जगह बराबर आई हैं? नो मैम। दायां और बायां पक्ष बिल्कुल बराबर नहीं है, इसलिए ये समीकरण पे स्थित या आलेख पे स्थित बिंदु नहीं होंगे, ये किसी और आलेख के बिंदु है, ये किसी और समीकरण के बिंदु है, बट इसके तो नहीं है, क्योंकि दायां बायां बराबर नहीं है। सभी बच्चे समझ गए? यस मैम। ठीक है, एक और सवाल दे दूं पोल में, रेडी? Yes, ma'am. यस मैम। चलो फिर से यही चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या 2 और 3 इसके आलेख पे स्थित बिंदु हैं या नहीं? आराम से करो। चलो अभी तक सभी का ठीक है। मैम कितना सही है? 6 में से 5 का। बेटा देख लिया करो, जिसमें ज्यादा रिस्पॉन्स है मैक्सिमम टाइम वही ठीक होता है ना। बढ़िया, अभी तक सही चल रहा है। तो बच्चे के गलत है। 2 का गलत है। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड। मेरा भी। मैम मेरा भी ठीक है। वेरी गुड बेटा, 18 में से 15 का ठीक है। अब देखो कितने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं फिर। चलो मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, 8 बच्चों ने गलत कर दिया। 5 4 3 2 1। क्या आएगा आंसर, है या नहीं? है या नहीं? यस, बिल्कुल करेक्ट। 7x + 2y = 20। x की जगह 2 पुट करना है, सिंपल सा था, y की जगह 3 पुट करना है। 7 2 जा 7 दूनी 14, 2 तिया 6, 14 और 6 20 होता है ना, दायां बायां पक्ष बराबर आ गया, तो ये इस पे बिंदु इस आलेख पे आएंगे, 20 बराबर 20। तो इतने सिंपल से क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी, सारे ही प्लस के थे, माइनस का भी प्रॉब्लम नहीं, माइनस के साइन में गड़बड़ हो रही। ऐसे क्वेश्चन गलत मत करो बेटा, बहुत इजी सवाल है ये। करें एक और सवाल, देखते हैं एक और Yes, सवाल। ma'am. यस मैम। इस बार इस वाले क्वेश्चन को सभी बच्चे सही करेंगे। पहले इस वाले क्वेश्चन को समझ लो, थोड़ा सा अलग है।
इसने बोला है निम्न में से कौन सा बिंदु इस समीकरण पर स्थित नहीं है। मतलब आपको हर बिंदु को इस समीकरण में पुट करना पड़ेगा और देखना है कि किस वाले बिंदु से दायां और बायां पक्ष बराबर आ रहा है। समझे भाई, कौन सा ऐसा बिंदु है जिससे दायां बायां पक्ष बराबर आ रहा है, आपको वो बिंदु बताना है जो इस पे नहीं आ रहा। समझ गए? मतलब ऐसा कौन सा बिंदु है जिसको इस समीकरण में पुट करोगे तो दायां और बायां पक्ष बराबर नहीं आएगा, कभी तो वो स्थित नहीं होगा। समझ गए ना? कौन सा बिंदु है जो स्थित नहीं होगा, मीन्स वो बिंदु निकालो जिससे दायां और बायां पक्ष बराबर ना आए। सिर्फ एक ही बिंदु ऐसा है इसमें से, एक ही ऑप्शन जिसमें ये सही नहीं आएगा, बाकी तीनों में बराबर आएगा। तो ढूंढो जिसमें नहीं आ रहा। सही है। ठीक है। एक मिनट बेटा। आठ में से 6 का ठीक है, आराम से सॉल्व करो। मैम मेरा सही है। काफी बच्चे गलत भी कर रहे हैं, 6 बच्चों का गलत है। मैम 19 में से 6 का गलत है। वेरी गुड। इक्कीस में से 14 बच्चों का सही है, सिर्फ इतने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। 23 में से 15 बच्चे सही कर रहे हैं बेटा। क्या हो गया? आपको वो बिंदु बताना है जिसमें दायां और बायां पक्ष बराबर ना आए। मैम 8 का गलत है। मैम 9 ने गलत कर दिया। हाँ बेटा, बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अभी मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन का उतना बढ़िया रिस्पॉन्स आया नहीं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। हाँ, एक एक करके ना सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं इस वाले समीकरण में। 2x + y = 10। अब क्या कर रहे हैं, x की जगह पहले वाले को चेक करते हैं। x की जगह 1 और 8 को चेक कर लेते हैं। चलो x की जगह 1, y की जगह 8। 2 1 जा 2 + 8 = 10। बेटा दोनों तरफ 10 आ गया, तो जैसे ही दायां बायां पक्ष बराबर आया, ये तो स्थित होंगे ना। तो जैसे ही बिंदु उस पे आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है दायां बायां पक्ष, मतलब ये बिंदु आलेख पे स्थित है। मुझे कौन सा ढूंढना है जो आलेख पे स्थित नहीं है। तो एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तीसरा वाला सी वाला। 5,5 को चेक कर रहे हैं, देखते हैं उससे आता है नहीं। 2 × 5 + 5 = 10। 2 पंजे 10 + 5 = 10। 15 और 10 क्या बराबर है? नहीं। यहां से दायां बायां पक्ष बराबर नहीं आया, जैसे ही नहीं आया तो ये बिंदु आलेख पे स्थित
नहीं होंगे। समझ गए सभी बच्चे? ठीक है, यस मैम। बताओ आया ना? यस मैम। ठीक है, बहुत ही। बाकी अगर आप बी और डी को भी चेक करोगे तो वो भी आलेख पे स्थित होंगे, दायां और बायां पक्ष बराबर ही आएगा, 10 बराबर 10 आएगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, होमवर्क जो होगा इसी टॉपिक से आपके साथ में शेयर कर दूंगी 9:30 बजे के बाद।